जानवी बहुत ही गरीब लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और उसके पिता खेती किसानी करके घर चलाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार खराब बारिश के कारण उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने लोगों से बहुत सारा कर्ज ले लिया था। कर्जदार अक्सर घर आते और उन्हें खरी खोटी सुनाकर जाते थे। जानवी और उसके पिता दोनों ही अपने हालातों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों घर में बैठे थे कि तभी एक कर्जदार आया। अरे काका, छोड़ दो उन्हें, उनके पास पैसे नहीं है। अगर होते तो वो कब का दे देते, उन्हें मत मारो। लेकिन वो आदमी जानवी की एक नहीं सुनता और उसे भी धक्का दे देता है। रोते हुए जानवी घर से बाहर भाग जाती है। अरे ऊपर वाले, अगर तुझे मेरी जिंदगी में इतने ही दुख लिखने थे तो तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। वो कहते हैं ना कि हमें हमेशा अच्छा अच्छा बोलते रहना चाहिए और कभी भी बुरी बातें अपनी जबान पर नहीं लानी चाहिए। जानवी ने गुस्से में जो भी उल्टा सीधा बोला वो तुरंत सच हो गया। सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया और जानवी को टक्कर देकर भाग गया। जानवी की तुरंत मौत हो गई और आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मरते ही जानवी एक चुड़ैल में बदल गई। ये क्या? मैं तो सच में मर गई। लेकिन मरने के बाद भी मेरी हालत तो वैसी की वैसी ही है, गरीब और बेबस। अभी तक मैंने जीते जी इतनी बुरी जिंदगी देखी और अब मरने के बाद भी मैं एक गरीब चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। चुड़ैल उदास होकर अपने घर जाती है और देखती है कि वहाँ उसके पिताजी बैठकर रो रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैं तो अच्छी भली खेती कर रहा था, लेकिन अब फसल बिगड़ गई तो इसमें मेरा क्या दोष? इस सब से तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी ही कर लूं। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल परेशान हो जाती है और उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ चुड़ैल! अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? नहीं नहीं पिताजी, मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं जानवी हूँ, आपकी बेटी। थोड़ी देर पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। चुड़ैल की ये बात सुनकर उसके पिता और भी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? सारे के सारे दुख मेरे और मेरी बेटी के जीवन में ही क्यों लिख दिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रोइए मत पिताजी, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तू करेगी क्या जानवी? अब तो तू एक चुड़ैल बन गई। वो तो मुझे भी नहीं पता है पिताजी कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं कुछ न कुछ करके सब ठीक जरूर कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वो चलते चलते एक बस स्टॉप के पास पहुंचती है। वहां पर कुछ ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे। चुड़ैल खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अरे रामू, तूने तो नई बस ले ली। क्या बात है? अब तू मिठाई खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल ही ले लो तुम सब मुझसे मिठाई। लेकिन पहले जरा मेरी पुरानी खटारा बस का कुछ इंतजाम बताओ, मुझे उसे ठिकाने लगाना है। हाँ। अरे ठिकाने क्या लगाना? किसी अच्छे से कबाड़ी वाले को बेच दे। वो बस तो इतनी खटारा हो गई है। हाँ, मुझे तो लगता है कि कबाड़ी वाला भी उसे मुश्किल से ही खरीदेगा। तू तो उसे ऐसे ही कहीं फेंक दे। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैंने वो बस जब खरीदी थी तब वो कितनी महंगी आई थी। अब उसे क्या मुफ्त में ऐसे ही कहीं फेंक दूंगा? मुझे उसके लिए जरूर कोई अच्छा खरीदार मिलेगा। सब ड्राइवरों की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल को कुछ विचार आता है और वो अपना भेस बदलकर एक लड़की में बदल जाती है और ड्राइवर के साथ। जी माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ?
वो मैंने अभी अभी आप लोगों की बातें सुन ली और मैंने सुना कि आप अपनी पुरानी खटारा बस बेचना चाहते हैं। वो मेरे पिता का कबाड़ का काम है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी बस खरीद सकती हूँ। चुड़ैल रामू ड्राइवर के साथ चली जाती है और देखती है कि एक बस खड़ी थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। देखिए, ये है मेरी बस। बहुत पहले ही मैंने इसे चलाना बंद कर दिया था। अब तो एकदम खस्ता हालत में खड़ी है। अब आप बताइए कि आप मुझे इसके कितने पैसे देंगी? जी, पैसे? पर पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे लगा आपकी ये बस इतनी पुरानी और खटारा होने की वजह से आप मुफ्त में दे देंगे। तभी चुड़ैल को याद आता है कि मरने से पहले उसने पैरों में चांदी की पायल पहन रखी थी। चुड़ैल झट से पायल उतारकर रामू को दे देती है। देखिए, मेरे पास ये पायल है, आप चाहें तो इसे रख लीजिए, मगर मुझे ये बस दे दीजिए। अरे वाह, हाँ, ये हुई ना बात। अब ये कुछ अच्छा सौदा हुआ ना। चलो ठीक है, तुम ये बस ले जा सकती हो। इस खटारा के लिए ये चांदी की पायल भी बहुत है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और चुड़ैल वापस अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल अपने जादू से उस बस को एकदम नई जैसा बना देती है। अब ठीक है, ये बस अब एकदम नई जैसी हो गई। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये छोटा मोटा जादू तो कर ही सकती हूँ। अब मैं इस बस को चलाऊंगी और अपने पिताजी का सारा कर्ज चुका दूंगी। जीते जीना सही, कम से कम मरने के बाद ही मैं उनके कुछ काम आ जाऊंगी। चुड़ैल अगले ही दिन से रूप बदलकर बस चलाने लगी। पहले दिन में ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अपनी पहले दिन की कमाई ले जाकर वो अपने पिताजी के पास पहुंची। हाँ पिताजी, मैं ही हूँ। मैंने ये लड़की का रूप ले लिया ताकि मैं बस चला सकूं। और ये देखिए मेरे पास क्या है। पिताजी, मैं भेस बदलकर एक बस चला रही हूँ और ये मेरी आज की कमाई है जो कि मैं आपको देने आई हूँ। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे करके लोगों का सारा कर्ज उतार देंगे। चुड़ैल की बातें सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी, तूने कितने दुख देखे और अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन तुझे अभी भी मेरी फिक्र है। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, जिन कर्जदारों की वजह से मेरी जान गई है, मैं उनसे आपका पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, इसलिए अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब वो इसी तरह रोज भेस बदलकर बस चलाने लगी और उसकी बस में काफी सारे लोग सवारी करते थे। लेकिन ये सब रामू को पता चल गया। रामू रात होते ही बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां पर चुड़ैल बस चलाकर वापस आने वाली थी। चुड़ैल ने अपना भेस बदल रखा था। वो बस में ही रहती थी और रात में वहीं पर सोती थी। अरे ये तो इस बस का मालिक है, मगर इसे मुझसे भला क्या बात करनी है। वो बस से नीचे उतर आती है और रामू से कहती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए अब? ज्यादा भोली मत बन और बता मुझे कि आखिर क्या गड़बड़ की है तूने। क्या? मैंने क्या किया है? अरे मैंने कुछ भी किया हो उससे तुम्हें क्या? तुमने मुझे बस बेच दी, बस तुम्हारा काम खत्म। अब मैं चाहे उसके साथ जो करूं। रामू को ये बात सीधी अपनी स्वाभिमान पर लग गई, लेकिन तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बहुत मारती है। बहुत मेरी बस कर रहा था ना, रुक, अब तेरी बस में ही बांध कर तुझे सारे इलाके का चक्कर लगवाती हूँ। चुड़ैल रामू को डराकर भगा देती है और अगले ही दिन फिर से अपनी बस चलाने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल इतने पैसे कमा लेती है कि उसके पिताजी का सारा कर्ज चुकता हो जाता है। पिताजी, आज मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया है, अब जाकर मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन जाने से पहले चुड़ैल वो बस अपने पिता को सौंप देती है और चुड़ैल के बाद उसके पिता ही वो बस चलाने लगते हैं।